नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा आज अयोध्या में हो गई है। इसी के चलते मंदसौर में भी दो बड़े आयोजन चल रहे हैं। तलाई वाले बालाजी मंदिर पर स्वर्ण कलश आरोहण के साथ में 108 कुंडात्मक हनुमत महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। साथ ही माहेश्वरी धर्मशाला में उद्धव गीता पाठ का 4 दिवसीय आयोजन चल रहा है। अहमदाबाद से बता रहे हरेश भाई जोशी हमारे साथ मौजूद है, जिनके मुखारविंद से मंदसौर की जनता को कथा श्रवण कराई जा रही है। सबसे पहले मैं राम मंदिर पे चर्चा करूँगा। गुरुदेव, स्वागत है आपका मंदसौर में। राममय माहौल चल रहा है मंदसौर में, क्या पूरे देश में, क्या कहेंगे इस पर आप? सदियों की प्रतीक्षा आज पूर्णता में परिवर्तित हुई है और जनमानस के ऊपर एक बड़ा हर्ष दिख रहा है। प्रत्येक जगह पे प्रभु राम पधारे हैं और प्रभु राम का जीवन ही हमारे लिए आदर्श है। जैसे राम शब्द को आज भी मैंने कथा में कहा था कि राम शब्द में 3 अक्षर है, RAM। तो यही जीवन में पर्याप्त है। R माने रिलेशनशिप, प्रभु राम से रिलेशनशिप सीखना है। भगवान ने सामग्री का त्याग किया, सफलता का त्याग किया, सब कुछ त्यागने के बाद भगवान ने संबंध का त्याग नहीं किया। इट मीन्स प्रभु कहते हैं कि रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व दिया जाए। ए माने एटीट्यूड। भगवान ने कहा कि उस समय रात्रिकाल में मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे कल सुबह राज्याभिषेक होना है और सुबह मुझे वन में जाना पड़ा, लेकिन प्रभु राम के एटीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आए। तो प्रभु कहते हैं कि यही मेरा आदर्श संदेश है। और M फॉर मोरल, प्रभु ने न्याय, नीति और निपुणता को कभी त्यागा नहीं है। तो हमारे भी जीवन में संबंध, रिलेशनशिप, एटीट्यूड और मोरल, ये तीनों बने रहे। यही राम राज्य का, यही राम जन्मभूमि प्रागट्य मंदिर का, यही प्रभु राम की ओर से संदेश हमें मिले। अच्छा, भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में आपको उद्धव गीता पाठ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उद्धव गीता पाठ सुनने का महत्व एक बार बता सकते हैं, और क्यों आखिर व्यक्ति को ये पाठ सुनने की या समझने की आवश्यकता है? जी, जैसे हम लोगों को गीता का नाम पढ़ते ही हमारे मानस में एक ही गीता आती है, श्रीमद् भगवत गीता, जो अर्जुन को भगवान ने सुनाई थी। ठीक उसी प्रकार ये भी गीता है। हमारे शास्त्रों में कपिल गीता है, गोकर्ण गीता है, उसी प्रकार उद्धव गीता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 7वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक 16 अध्याय की ये उद्धव गीता है। और जब अर्जुन को सुना रहे थे तो अवस्था की गीता था। अवस्था, अर्जुन की अवस्था को देखा गया कि विषाद में अर्जुन चले गए। उसके बाद जो गीता सुनाई गई वो अवस्था की गीता थी, और उद्धव गीता वो व्यवस्था की गीता है। भगवान को उद्धव ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद हमारी क्या व्यवस्था है? मानव जीवन मात्र की व्यवस्था क्या है? पारिवारिक जीवन कैसा होना चाहिए? सुख और दुख से निवृत्ति और सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? हमारे इष्ट मित्र कौन हैं? हमारा जीवन साफल्य कैसे हो जाए? युवा वर्ग को अपने धर्म के प्रति जागरूक कैसे बने? तो इन सब प्रश्न है, जो यम कितने हैं, नियम कितने हैं, दक्षिणा क्या है, यज्ञ क्या है, तो ये सब प्रश्न उद्धव ने किए। उस प्रश्नों के प्रत्युत्तर में जो उपदेश प्राप्त हुआ वो उपदेश है उद्धव गीता। इसलिए सामाजिक जीवन को, व्यावहारिक जीवन को, गार्हस्थ्य जीवन को संतुलित बनाने के लिए लोगों को अवश्य उद्धव गीता एक बार सुननी चाहिए। कथा के बड़े बड़े आयोजन में कई बार देखने में आता है कि जो युवा पीढ़ी है उन लोग का आना बड़ा मुश्किल होता है, वो आ नहीं पाते या जुड़ना नहीं चाहते। इस पर क्या कहेंगे? जो ओल्ड एज लोग हैं, जो स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने वाले लोग हैं, वो कथा का श्रवण करने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप युवाओं के लिए क्या कहेंगे? जो युवतियों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनको भी इस तरह की कथा के आयोजन में आना चाहिए? हाँ, अवश्य। जब ये कथाएं हैं, कथा में लोगों की एक साइको इफेक्ट, लोगों को एक मानसिकता बन गई कि कथा बुजुर्ग लोग ही सुनते हैं। कथा मतलब स्टोरियाँ, कथा मतलब कहानियाँ, ये जो एक बात है, तो ये कथा में वास्तविकता नहीं। और देखो, युवा वर्ग कथाओं से दूर भाग रहे, उसमें जिम्मेदार हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी साइंस के साथ उनको सम्मिलित करके नहीं सुनाया। हम लोगों ने सिर्फ उनको स्टोरी के रूप में सुनाया या तो एक भाषा के रूप में सुनाया। लेकिन ये चीज़ जब साइंस के रीज़न के साथ सुनाई जाती है तो ये सब कुछ युवा वर्ग के लिए एट्रैक्शन जमाता है। युवा वर्ग इसमें सम्मिलित होते हैं, और क्यों ना हो, जब साइंस के साथ उनको जोड़ा जाए तो ये अवश्य युवा वर्ग इसमें मिलता है। और मैं उद्धव गीता में वही बता रहा हूँ कि भगवान ने ये कहा तो इसके पीछे का साइंस क्या है। तो प्रत्येक साइंस के साथ जब सुनाया जाता है, उसको कहा जाता है, तो युवा वर्ग भी सुनने के लिए आते हैं।
अभी अभी मैं एक घर जाके आया तो वहाँ मैंने जब इस बारे में बात की तो 10-15 युवा वर्ग थे जो किसी न किसी रूप में अध्ययन कर रहे। उन लोगों ने कहा कि कल हम 1:30 बजे पहुँच जाएंगे, कथा 2 बजे शुरू हो रही, उन लोगों ने कहा हम 1:30 बजे से आग की प्रतीक्षा में बैठ जाएंगे अगर इस प्रकार से हमें सुनाया जाए। तो जब साइंस के साथ शास्त्र को सुनाया जाता है तो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, युवा वर्ग भी सम्मिलित होता है। दूसरी बार आपका भ्रमण मंदसौर हुआ है, बहुत बड़ा आयोजन भगवान तलाई वाले बालाजी पर हो रहा है, 108 कुंडात्मक हनुमान महायज्ञ चल रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? मंदसौर एक अद्भुत शहर है, एक अद्भुत नगर है और कालिदास की ये भूमि है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस मूर्ति की, जिस प्रतिमा की, जिस परम तत्व की उपासना की है, स्थाभिरष्टाभिरीसा, वो भगवान पशुपतिनाथ की ये नगरी है। और मैं कहूँ कि तलाई वाले बालाजी महाराज प्रत्यक्ष सिद्ध देवता है। इनके पास जो जीव आया है, जो जीव ने जो अर्जी की है, बालाजी महाराज ने उसको पूर्ण किया, उसका प्रत्यक्ष साक्षी मैं हूँ। आज से 4 साल पहले मैं मंदसौर आया था, 5 साल पहले, उस समय की मेरी अनुभूति और आज की मेरी अनुभूति, इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बालाजी महाराज यहाँ हाजरा हाजुर बैठे हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आपको जिस इष्ट देव में श्रद्धा है उसके मंदिर में सायंकाल या तो प्रातः काल में जाना शुरू कर दो, भगवान आपकी विपत्तियों को दूर कर देंगे। देखो कई बार काफ़ी लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाने के बाद भी हमारी विपत्ति दूर नहीं हुई, हमारी विपत्तियाँ मिटती नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं विपत्ति को मिटाता नहीं हूँ, भगवान विपत्ति को दूर नहीं करते, विपत्ति से निकलने के मार्ग को भगवान बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझे कि पंचर होना तय है तो पंचर होगा ही, लेकिन आपने कुछ अच्छे कर्म किए तो वो पंचर वहाँ जाके होगा जहाँ पर पंचर वाले की दुकान नज़दीक है। उसी प्रकार अगर आप भक्ति करते हैं तो भगवान उस पंचर को नहीं दूर करेंगे, लेकिन आपका पंचर वहाँ होगा जहाँ पंचर वाले की दुकान है। तो यही भगवत भक्ति का फल है। ये थे गुरुदेव हरेश जी जोशी, जिन्होंने बताया कि उद्धव गीता को सुनने का कितना महत्व है। अगर आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से सुनते हैं तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबरवाला चैनल को सब्सक्राइब करें।